यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है। प्रियंका हुड्डा, अजय कुमार लल्लू समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में ये कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी रोका गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका गया है सीएम बघेल को, और रोके जाने पर धरने पर बैठे हुए हैं भूपेश बघेल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले को लेकर ये पूरा मामला लगातार गरमाया हुआ है, और ऐसे में अब प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भूपेश बघेल सीतापुर के लिए निकले थे कि उनको प्रियंका गांधी से मिलना है, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया है, जिसके बाद से वो धरने पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि जब रोका गया सीएम बघेल को, उसके बाद से उन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लखीमपुर खीरी जा रही थी, ऐसे में सीतापुर जब वो पहुंची थी तभी उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां जाने की कोशिश में हैं, जिन्हें रोकने की कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो अब ऐसे में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वहां जाने के लिए निकली थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूँ, और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। और दूसरा, सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ, और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि 144 लगी है, और पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं। और सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है, पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे। परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ही दोनों पूर्व सांसद थे, उसके बावजूद भी कहा गया कि, और दूसरा तो हम लोग उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा के नहीं, परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सीधे आपको सीतापुर और लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से सीतापुर से हमारे साथ मदन यादव संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, और लखनऊ से हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। सीतापुर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मदन, वहां पर क्या तस्वीरें बनी हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि पहले लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में थी, तो उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि धारा 144 भंग करने और इसके उल्लंघन के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या तस्वीरें अभी सीतापुर में हैं? के द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो इसी बटालियन 2 में रखा गया, जहां पर इनके हजारों कार्यकर्ताओं की बाहर मान के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। वहीं पर इंस्पेक्टर हरगांव ने इन पर 151, 107, 116 में एफआईआर दर्ज कर मैजिस्ट्रेट को भेज दिए। बिल्कुल, और ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियां लखीमपुर खीरी का रुख कर रही हैं। धारा 144 लगाई गई है, जिसको माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने धारा 144 का उल्लंघन किया और शांति व्यवस्था को भंग किया है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब सीधे लखनऊ का रुख कर लेंगे, वहां पर प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सीएम बघेल पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर, उनको वहां पर रोका गया है। अब कहा यह जा रहा है कि वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है वहां से? देखिए दीप्ति, एकदम सही अभी आपने बताया कि सीएम बघेल जो है लखनऊ एयरपोर्ट पर से उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री हैं बघेल और सीतापुर जाने की क्रम में वो निकले थे। अब कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था जो है इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सुरक्षित रखना है कानून व्यवस्था को। और ऐसी स्थिति में जब विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री सीतापुर जाए और सीतापुर से लखीमपुर खीरी का
प्लान बने, और वो भी सीतापुर में एक हाई प्रोफाइल राजनेता जो प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पर ऑलरेडी हैं, उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन और शासन जो है इस चीज़ को भांप चुका था कि अगर ये निकलते हैं या जाते हैं तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे, फिर जो भीड़ आएगी, जो अनियंत्रित भीड़ होगी, स्थिति उग्र हो सकती है। तो इनको रोका गया है और ये निरंतर जो है पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम बीता है, बीते 2 दिन से जो हाई वोल्टेज ड्रामा उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के द्वारा चला गया है, उसको देखते हुए अगर हम ये कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर बघेल को यहाँ पर एयरपोर्ट पर रोका गया है तो ये नाकाफी है, और इसमें जो है अभी तत्काल का यही सीन है कि उनको एयरपोर्ट पर रोका गया है। जी ठीक है मदन, आप जरा दर्शकों को बताएं, कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी गिरफ्तार तो हुई है, लेकिन जिस गेस्ट हाउस में उनको रखा गया था उसी गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बना दिया गया है। जी आपको बताना चाहूंगा, ये पीएसी बटालियन 2 की गेस्ट हाउस है, जहां पर इनका अस्थायी जेल बना दिया गया। यहाँ से इनको बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पर हजारों कार्यकर्ता जो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल से आए हैं, सैकड़ों धरना दे रहे हैं, बराबर जयकारे लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी रिहाई की मांग की जा रही है। और मदन, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर लगातार ड्रोन कैमरा भी जो है निगरानी के लिए रखा गया। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। आप जरा दर्शकों को बताएं कि वहां पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। जी यहाँ पर ड्रोन कैमरे से बराबर निगरानी की जा रही है। पीएसी बटालियन से कैमरे आसमान में उड़ाए जा रहे हैं, और यहाँ पर बाहर जो कार्यकर्ता हैं पीएसी बटालियन चारों तरफ से लेकर के जो गेट 4 बने हुए, हर गेट पे 200, 500, हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं और प्रियंका की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, जिस तरह से लखनऊ एयरपोर्ट पर अब एक बार फिर से गहमा गहमी शुरू हुई है, सीएम बघेल वहां पहुंचे हुए, हालांकि वो सोमवार को ही जाना चाह रहे थे लेकिन रोका गया उनको। अब एक बार फिर से वो पहले दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, फिर दिल्ली से वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। कल उन्हें रोका गया था, उनकी फ्लाइट को रद्द किया गया था, लेकिन आज फिर से वो वहां पर पहुंचते हैं और इस तरह से ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब सभी को पता है कि धारा 144 लागू है लखीमपुर में, ऐसे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, फिर इस तरह से हाव हंगामा करने की क्या जरूरत। देखिए दीप्ति, एकदम स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और ये एक मुद्दा मिला है कांग्रेस को, जिसको वो उछालना चाहती है, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को तैयार करना चाहती है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अभी लखीमपुर खीरी की बात चल रही है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भिंडरवाला की टी-शर्ट पहन के दिखाई दिए हैं, और भिंडरवाला को प्रोजेक्ट करने वाले एक समय में कांग्रेस के ही जो है बड़े नेता हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस का कनेक्शन इस किसान आंदोलन से बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि बघेल हुए या फिर पीएल पुनिया हुए या फिर प्रमोद तिवारी हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा हुई या अजय लल्लू, ये इन सभी लोग मिलके उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे को उछालना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी कानून व्यवस्था, चूंकि सरकार ने और किसान संगठनों ने आपसी समझौता कर लिया, आपसी समझौता के बाद उत्तर प्रदेश इस समय शांत है। अब ये जो है इसको और उभारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से राजनीति और गर्म करना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप, यहाँ पर आप दर्शकों को जरा बताएं, क्योंकि एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो किसानों के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जो परिवार हैं वो थोड़ा असंतोष जता रहे हैं, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गोली लगने से भी किसी किसान की मौत हुई है। तो ऐसे में वीडियो जो सामने आया था उसमें तो साफ साफ यही था कि हादसे में मौत हुई थी, जो गाड़ी चढ़ी थी उसके बाद हादसे में मौत हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर असंतोष परिजनों की तरफ से जताया जा रहा। आप जरा दर्शकों को बताएं, ये खबर वाकई में पुष्टि इसकी की जा सकती है? देखिए दीप्ति, मैं पहले डे 1 से ही इसकी जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे से लेकर और लखनऊ तक की रिपोर्टिंग मैंने की, और मैंने डे 1 में ही नेटवर्क 10 पर बहुत ही गंभीरता के साथ ये बताया था कि पूरी तरह से प्रायोजित घटना है, और वो बातें धीरे धीरे सामने आई। अभी और भी चीज़ जो नेटवर्क 10 ने जिस चीज़ को बोला था उसकी पुष्टि भी जो है अब एसटीएफ करेगी, क्योंकि जो वहाँ पर जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से लोगों ने ये बताया है कि मंत्री के बेटे ने उनका जो काफिला था उसने गाड़ियों से किसानों को कुचला। अगर गाड़ियों से किसानों को कुचला गया तो फिर गोली का निशान कहाँ से आया, गोली शरीर में कैसे आई,
इन सब मामलों पर जो एसटीएफ की टीम है, जो अलग अलग 2-3 टीम है जो काम कर रही है, और ये बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ये सामने आ जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश चूंकि शांत था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत करने की योजना थी, और इसमें हो न हो अन्य जो हम तो मतलब एक अधिकारी से बात हुई, उनके अनुसार ये पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं से फंडिंग भी हुई है। तो ये चीजें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन ये तो तय था कि लखीमपुर खीरी का जो कांड था वो पूरी तरह प्रायोजित था और विपक्षी उसको भुना लेना चाहता था। दीप्ति, ठीक है प्रदीप, अभी सीतापुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? ताजा अपडेट आप जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि सीतापुर में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों को रोका गया, इससे पहले जिस तरह से जब परसों निकली थी सोनिया गांधी, माफ करिएगा प्रियंका गांधी, तो वहां पर उनको रोका गया था, और उसके बाद फिर आपके सांसद को भी रोका गया। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लखीमपुर खीरी का रुख कर रही हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। अभी ताजा हालात क्या हैं? देखिए दृश्य, अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें या सीतापुर की बात करें, सभी जगह जो किसान संगठन थे जिनसे लड़ाई हुई या फिर जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे वो शांत हैं, अपने अपने घरों में हैं, और जो परिजन हैं जिनको मुआवजा मिलना है या फिर जिनके वहाँ कैजुअलिटी हुई है वो अपना जो भी विभागीय काम है वो कर रहे हैं। सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह रात में 2:30 बजे पहुँचते हैं, प्रियंका गांधी सेम डे रात में 9 बजे आती हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव, उनको पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन वो लखनऊ में वो अराजकता का माहौल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है जिसमें खुद वो शामिल होते हैं। अभी अगर हम तत्काल वर्तमान की बात करें तो 144 लगा हुआ है। जो आम जनता है, जो शहर के लोग हैं, वो पूरी तरह से अपना निश्चिंत होकर रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो विपक्षी हैं वो पूरे प्रदेश से वहाँ जुटना चाह रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो 2 दिन पहले से वहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी भी जो शासन प्रशासन है, जो भी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह सतर्क हैं और इस ठीक है, बात चलिए इन तमाम हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। मदन और प्रदीप, आप भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ लखनऊ में एयरपोर्ट पर सीएम बघेल को रोका गया।